अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर दानिश हफीज़ मलिक है। मैं हर मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे को 3 बजे से लेके 6:30-7 बजे तक स्किन डॉट क्लिनिक पे होती हूँ, खन्ना पुल पे। आज हम एक डिज़ीज़ जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ज़्यादा इतना डिज़ीज़ इतनी बड़ी नहीं है, उसकी वजह से तकलीफ़ थोड़ी ज़्यादा होती है। दैट इज़ अ कैलस और एंड अ वॉट। तो इसको हम आम ज़बान में चंडी के नाम से जानते हैं ज़्यादातर। ये पाँव के नीचे एक सख्त सी जिल्द बन जाती है जिसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, स्पेशली जब ये ख़ास तौर पे आपके पाँव के प्रेशर बेयरिंग एरियाज़ के ऊपर बन जाए। फॉर एग्जांपल, जो आपका बिग टो है यानी बड़ा अंगूठा पाँव का, उसके नीचे बन जाए जहाँ पे प्रेशर पड़ता है, और हील पे। सो इट बिकम्स वेरी वेरी पेनफुल टू वॉक और स्टैंड इवन। और एट टाइम्स लोग क्योंकि उसके साथ फिजिट कर रहे होते हैं तो ये इन्फेक्ट हो जाता है। तो इसका बेहतरीन हल जो है वो ये है कि यू टेक अ प्रॉपर कंसल्ट फ्रॉम अ डर्म कंसल्टेंट, और आप उनसे असेस करवाएं और डिस्कस करें कि इसको हाउ टू गो अबाउट द ट्रीटमेंट प्रोसेस। बाज़ औक़ात जब ये बहुत छोटे होते हैं और कम होते हैं तो हम इनको एक ही सिटिंग में बहुत सारे तरीक़ों से इनको ख़त्म किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्रायोथेरेपी, जो ठंडी गैस लगा के इसको मारते हैं। इसके अलावा TCA लगता है इसके ऊपर, ये एक पील की किस्म है जो उसके ऊपर लगाते हैं, केमिकल है जो इसके ऊपर लगाते हैं, लेकिन ये वीकली प्रोसेस होता है, क्रायोथेरेपी भी और TCA भी। इसके अलावा इसको इलेक्ट्रोकॉटरी से, जो बिजली की चलने वाली मशीन है, उसे करंट देके इसको ख़त्म किया जा सकता है। CO2 लेज़र किया जा सकता है। इसके अलावा एक तीसरा तरीका ये होता है, सिंस इट इज़ वेरी वेरी पेनफुल और बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा डीप होता है, तो जब बहुत ज़्यादा डीप हो और पेनफुल हो तो उसके अंदर कोशिश ये की जाती है कि इसको आहिस्ता आहिस्ता बैंडेज करके इसको सॉफ्ट किया जाए। बैंडेज के अंदर भी केमिकल्स डलते हैं जो आपकी नॉर्मल जिल्द के लिए ख़तरनाक हो सकते हैं, उसको भी जला सकते हैं। इसलिए एक ट्रेंड प्रोफेशनल से आपको इसकी ट्रीटमेंट लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको खुद अटेंड नहीं करना चाहिए, या एटलीस्ट एक दफ़ा जाके सीख लेना चाहिए कि इसको नेक्स्ट टाइम इफ़ यू वांट टू डू इट एट होम, हाउ टू गो अबाउट इट। ये तो उसके लिए आप, और एक चीज़ होती है पेयरिंग, यानी ऊपर से डेड स्किन को उतारते हैं और नीचे से उसको बैंडेज किया जाता है, या इलेक्ट्रोकॉटरी की जाती है, या क्रायोथेरेपी की जाती है, या TCA लगाया जाता है, या CO2 किया जाता है। और उसके बाद depending upon the depth of that wart or callus, and sometimes there is a wart underneath that callus, तो उस डिपेंडेंट अपॉन द डेप्थ आप ये करते हैं कि उसको आप बताया जाता है कि जी ये एक सेशन में हो जाएगा या रिपीटेड सेशंस चाहिए होंगे। तो अगर आप खुद से फिजिट करते हैं, उसके साथ खुद उसको कुछ मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो एट टाइम्स इट गेट्स इन्फेक्ट।